Hello students, good morning. We are going to start a new chapter here in the number system and we are going to start maths. नंबर सिस्टम हमने बहुत टाइप्स के नंबर्स पढ़े हुए हैं ऑलरेडी कि अलग अलग टाइप्स के नंबर होते हैं, जैसे रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और इंटीजर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप्स के होते हैं। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें है ना न्यू पढ़ने को मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज पे इज ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। हमें ये पता करना है क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर कैसे पता करेंगे कि रैशनल नंबर है भी कि नहीं है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, जिसमें पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर कैसे होते हैं, या तो नेगेटिव भी हो सकता है, अदरवाइज पॉजिटिव भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या दी है, जो क्यू दिया है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में उनको लिख सकते हैं तो वो रैशनल है, अदरवाइज वो इरेशनल है। अब स्टार्टिंग देखते हैं, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है। अब ज़ीरो रैशनल नंबर क्यों है, हम ज़ीरो के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें क्यू की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बट हमें ये भी पता है कि अगर हम ज़ीरो से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर एंड इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एट 0/1 और 0/2, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 और 2 की जगह कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आंसर हमारे पास एट लास्ट 0 बचना है। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर्स निकालना है। ये आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, तो हम देखेंगे किस तरीके से हम किसी भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में और भी ज़्यादा इन्फिनिटी टाइप्स हम कह सकते हैं, इन्फिनिटी इन रैशनल नंबर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देयर आर इन्फानाइट रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 दो नंबर जो हमें दिए हैं, इनके बीच में बहुत सारे है ना रैशनल नंबर्स होते हैं। 3 and 4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 24/8। अब 24/8 एंड 32/8 कैसे आया, इसके लिए हमने क्या करा है, हमें 6 रैशनल्स नंबर्स चाहिए दोनों के बीच में। 6 से हम 2 नंबर्स, 1 या 2 नंबर हम ज़्यादा लेंगे। जैसे 6 चाहिए तो हम 8 लेंगे। 8 से हमने दोनों को इंटू कर दिया, 3 को भी और 4 को भी, और अपॉन में भी 8 रखा। ठीक है, जैसे 3 × 8/8 तो क्या हो जाएगा, 3 8 से 24/8। सेम इधर पे हो जाएगा 4 × 8/8 दैट इज इक्वल्स टू 32/8। आया समझ में। देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। अब इनके बीच में जो हमारे को ये रेशियोज मिल गए हैं, इन रेशियोज के बीच में हम कितने भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 24 के बाद क्या आता है, 25/8, 26/8, 27/8 एंड सो ऑन। ऐसे हम कहीं कर भी 6 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट, राइट, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। सेम क्वेश्चन से अप्रॉक्स सेम है। क्या करेंगे, 5 रैशनल नंबर्स मांगे हैं हमें। ठीक है, तो हम एक थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, तो 3/5 एंड 4/5 ऑलरेडी है ना, इसको अपॉन के फॉर्म में भी अपॉन क्यू के फॉर्म में गिवन है। देयर आर इन्फिनिट रैशनल नंबर्स इन बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। हमें 5 चाहिए है ना, तो हम क्या करेंगे, 3/5 × 6 दैट इज इक्वल्स टू 3 × 5। 3/5 है। ठीक है, उसको 6/6 से इंटू जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 6 इज़ 18 एंड 5 6 इज़ 30। ठीक है, अब इसका क्या हो गया, 18/30, और यहाँ क्या हो जाएगा, 4/5 दिया है, इसको भी 6/6 से इंटू करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 24/30। देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इनके बीच में 5 रैशनल नंबर्स कौन कौन से हैं, 18/30, 20/30, ऐसे करके सो ऑन। आया समझ में। Now next question, that is question number 4. State whether the following statements are true or false and give reasons for your answer. ठीक है, हमें इसके आंसर्स भी देने हैं और
ये भी बताना है कि जो स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है वो ट्रू है अदरवाइज फॉल्स है। वेरी फर्स्ट इज एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर जो होता है वो एक होल नंबर होता है। यस, इट्स ट्रू सिंस द कलेक्शन ऑफ होल नंबर कंटेन्स ऑल नेचुरल नंबर्स। जो होल नंबर्स होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स को कंटेन करता है। व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर्स वो होते हैं जो हम कंप्लीट लिखते हैं। कंप्लीट मतलब जैसे 0 1 2 3 4 दैट्स आर होल नंबर। ठीक है। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। इसलिए जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं वो सब होल नंबर है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 से होते हैं। और इंटीजर मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, इंटीजर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये ना जो होल नंबर है वो तो नेगेटिव नहीं होते, मगर इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। देयरफॉर एवरी होल नंबर इज़ इंटीजर। जितने भी होल नंबर हैं वो इंटीजर हो सकते हैं, बट एवरी इंटीजर इज़ नॉट होल नंबर। मगर हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं, बट वो होल नंबर्स नहीं होते हैं। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर। नेक्स्ट, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो एक होल नंबर होते हैं। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। रेशनल नंबर कौन से होते हैं? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं। और ऑलरेडी होल नंबर हम कभी किसी के है ना पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिखते हैं। ठीक है। देयरफॉर इट इज़ फॉल्स। एज रैशनल नंबर्स में बी फ्रैक्शनल। रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं? फ्रैक्शनल हो सकते हैं, मतलब जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट होल नंबर्स मे नॉट बी। होल नंबर कभी इस तरीके से हम नहीं लिखते। ओके, आया समझ में? अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है। थैंक यू।